3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. आज पहली प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है। इसका नाम रखा उन्होंने विक्रम 1। And we have reached space, guys. Congratulations, Vikram 1 is in space. हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। इंडिया कहा जाता है कि दुनिया का तीसरा मुल्क है जिसने ये ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी थ्रू प्राइवेट एंटरप्राइज, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट एंटरप्राइज हासिल की है। पाकिस्तान को अपना डिफॉल्ट डिक्लेयर करना चाहिए जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है। इतनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत फोन घुमाया। ये फोन कॉल स्काई रूट एरोस्पेस की टीम के लिए किसी मेडल से कम नहीं था। मैं अगर सच्ची बात आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, दुनिया में आपको अगर आपका प्राइवेट सेक्टर आपको सपोर्ट करे ना तो यू कैन डू वंडर्स। और कंपनीज कह रही हैं जी 15 दिन के रिजर्व्स रह गए। पहले तो हम सुनते थे कि 23-24 दिन के रिजर्व्स होते हैं हमारे पास। एक मुजरिम पे इतना बड़ा तनाजा, बरतानिया ने पाकिस्तान को घेर लिया और वीजे बंद करने की धमकियां दे दी हैं। अब आप उन लोगों को भी बुलाएं जो इस एमओयू को सेलिब्रेट कर रहे थे कि बहुत कामयाबी हो गई। और वो लड़का भी बड़ा यंग है यार, जो ये सारी की सारी लोग इसको चला रहे हैं। और इंडिया की जो रॉकेट मेकर ये स्काई रूट एरोस्पेस जो है, ये इसने वो कहते हैं कि हम जो व्हीकल है हर मंथ तैयार कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 18 जुलाई 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। देश की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने रॉकेट विक्रम 1 पर सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। पूरी तरह से स्वदेश में विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 ने आज दोपहर 12:08 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड से सफल उड़ान भरी है। इस ऐतिहासिक मिशन को मिशन आगमन का नाम दिया गया, जो अंतरिक्ष में भारत के निजी क्षेत्र के एक नए युग के प्रवेश का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक लॉन्च के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के संस्थापकों से फोन पर बातचीत की। उन्होंने देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। बता दें कि भारत से पहले केवल 2 देश अमेरिका और चीन ही ऐसा कर पाए हैं। दोस्तों, आज इंडियंस जो हैं वो सोच रहे हैं कि इंडिया का जो एक स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस है, उसने आज पहली प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है। और कहा यह जा रहा है कि इंडियंस बेसिकली जो ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट है उसका एक बड़ा हिस्सा लेना चाहते हैं। इसका नाम रखा उन्होंने विक्रम 1। ये बेसिकली सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वहाँ से ये रिलीज हुआ और इसकी वो काफ़ी ज़्यादा शोर इंडिया के अंदर तो बहुत इसका शोर है कि जनाब ये इंडियन स्पेस स्टार्टअप इसकी शायद इसलिए भी वैल्यू ज़्यादा हो रही है और डिस्कशन हो रही है। दैट द रीज़न बिहाइंड इज के जो लोग ये समझते हैं कि शायद क्योंकि अब दुनिया के अंदर प्राइवेटली जो स्पेस है, स्पेस पे रॉकेट भेजने का या काम करने का, जब से ये बेसिकली क्या नाम है उसका, एलॉन मस्क ने काम करना शुरू किया, दुनिया समझती है कि अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है, इस चीज़ के ऊपर हमें भी काम करना चाहिए। तो ये तकरीबन कोई महल 450 किलोमीटर के ऑर्बिट पे गई है, साथ पेलोड भी लेके गई है। और इंडिया कहा जाता है कि दुनिया का तीसरा मुल्क है जिसने ये ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी थ्रू प्राइवेट एंटरप्राइज, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट एंटरप्राइज हासिल की है। देखिए, मैं अगर सच्ची बात आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, दुनिया में आपको अगर आपका प्राइवेट सेक्टर आपको सपोर्ट करे ना तो यू कैन डू वंडर्स। अगर आपको दुनिया का प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करे ना तो यू कैन डू वंडर्स, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को थोड़ा सा वो कमर्शियल इंटरेस्ट में चीज़ों को देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। उनको ये होता है कि यार ये इससे हमें फ़ायदा होगा, वो बिजनेस एंगल से देखते हैं चीज़ें। मेरी ये असेसमेंट है, ठीक है जनाब।
तो ये फैक्टर्स जो हैं वो अब देखिए ना, ये आज इंडिया ने ये जो मिशन भेजा है, ठीक है, इसको अगर आप देखें कि वो अपनी कामयाबी समझ रहे हैं कि हमारा प्राइवेट सेक्टर इस काबिल है। ये एक टेस्ट फ्लाइट थी और वो मजीद करने जा रहे हैं, मजीद कमर्शियल फ्लाइट्स की तरफ जा रहे हैं। 2018 में ये जो स्काई रूट बनी थी, कहा जा रहा है कि एक न्यू जनरेशन ऑफ इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स का हिस्सा था। अब ये चीजें नरेंद्र मोदी बेसिकली कैश करवा रहे हैं, ठीक है, और वो कह रहे हैं जी हम तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं। अब ये प्राइवेट कंपनी है, मार्केट में शेयर होंगे, और ये स्पेस सेक्टर की जो स्पेस सेटअप में प्राइवेट सेक्टर की जब लिबरलाइजेशन होती है, यानी कि तो लोग आते हैं बीच में। कहा जाता है कि ये फर्स्ट स्पेस सेक्टर कंपनी थी जिसकी $1 बिलियन वैल्यू बढ़ी। अब ये देखें, इसके ऊपर लोगों ने शेयर खरीदने हैं, और जो इंडियन मिशंस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो कहेंगे जी देखें जनाब, हम तो पहले छोटी मोटी वो ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट का अब हम भी हिस्सा हैं, हम भी आए, एलॉन मस्क की स्पेस एक्स है तो हम भी हैं, क्यों नहीं है। यूरोप और एशिया जो है वो सारी डोमेस्टिक लॉन्च कंपनीज को वो कर रहे हैं। असल में मसला क्या है, अब मसला ये है कि क्या उसको बोलते हैं, ये सारा काम जो है वो उनको करना पड़ रहा है, ठीक है, और वो करना इसलिए पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं के ऊपर जो मैं देखता हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं के ऊपर दे डू बिलीव इन दिस वन थिंग। वो एक चीज पे जरूर बिलीव करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप अपना काम बगैर प्राइवेट सेक्टर के कर ही नहीं सकते, आप उसके बगैर कर ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर को ही सामने आना पड़ेगा। ये प्राइवेट सेक्टर की ही गेम है, ये प्राइवेट सेक्टर का ही कमाल है। और अगर आप ये समझें कि ये फॉर एग्जांपल ये जो स्काई रूट है, ये स्पेस रॉकेट जो है वो आज से तकरीबन कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि जनाब अब हमारा जो है हमने फुल कमर्शलाइजेशन 2027 में कर लेनी है। ये फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च है, और वो लड़का भी बड़ा यंग है यार। पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा होने का खदशा जाहिर कर दिया गया है, और ये तेल कंपनीज हैं जिनकी जानिब से ये बताया गया है कि 15 दिन की ज़रूरत का पेट्रोल पाकिस्तान में मौजूद है, पेट्रोलियम मसनूआत, और अगर अभी से फौरी तौर पर हुकूमत ने इंटरफेरेंस नहीं की तो आने वाले वक्त में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत हो सकती है। कंपनीज की जानिब से ये कहा गया है कि दरामदी पेट्रोल जो आता है पाकिस्तान में उसकी क्लियरेंस में ताख़ीर हो रही है, और अब ये नया मामला सामने आ गया है कि क्लियरेंस के मसाइल हैं, और कंपनीज कह रही हैं जी 15 दिन के रिजर्व्स रह गए। पहले तो हम सुनते थे कि 23-24 दिन के रिजर्व्स होते हैं हमारे पास। सर